नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुनगुन ज्ञान में। मैं हूं राकेश कुमार। तो आज आपको राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी का आंसर की के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ये थली है। ए ही इसका राइट आंसर है, ए। ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता, जो ये दजिया और चिमाता है वो किससे संबंधित है? तो भील जनजाति से है, भील जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? पशु सम्मिलित से नहीं है तो वो है सांचौरी गाय की, बिल्कुल सही है। मेहसाणा भैंस की, बिल्कुल सही है। सोनाड़ी भेड़ की, सही है। और इसमें राइट होगा खेरी बकरी के, नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियां हैं गंगानगर में आती हैं, लगभग 83। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा गंगानगर में आती है। अनातोलिया का पठार अवस्थित है। अनातोलिया का पठार है वो कहाँ पर है? तो ये वर्ल्ड का है, टर्की में स्थित है। कहाँ पर है? टर्की में स्थित है। इसके बाद में हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम कौन कौन से? तो सैयद अली और अब्दुल सम्मद था। अब्दुल सम्मद था, ये हुमायूं के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, आगे है दोस्तों, लोक नाट्य चार बेल किस शहर से संबंधित है? तो लोक नाट्य चार बेल है आपके टोंक से संबंधित है। किससे है? टोंक से। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य यानी कि एक साथ नृत्य करने वाला। तो संक्रिय नृत्य है वो एक दो साथ में डांस करते हैं। इसमें चरी है, एकल है, गिदड़ एकल है और मांदल एक करता है। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, अगला है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा, जो ताजमहल का एक प्रमुख वास्तुकार था। इसका राइट आंसर है सी। आगे है दोस्तों, अगला सवाल है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, यानी कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो अलगोजा। इसका राइट आंसर होगा बी। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखित उल्लेखनीय उल्लेखनीय योगदान दिया था, यानी कि मध्यकाल के अंदर जो शासक किया था उसने शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली, कौन सी शैली? ख्याल शैली में विकास में उल्लेखनीय योगदान किसने दिया? तो हुसैन शाह सरकी ने दिया था। ये इसका राइट आंसर है सी। अगला सवाल है, टोक्यो, ये कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ है तो कहाँ हुआ? पांडा, सुमनस्की या मिराई तोवा या ईगन। तो इसका राइट आंसर सी है, मिराई तोवा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। तो केंद्र और राज्य के संबंध में कितना कितना है? तो सबसे पहले केंद्र का है तो 60% केंद्र का है और 40% है राज्य का, यानी स्टेट का है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में कृषि गणना, जो कृषि गणना के अंदर 2015 और 16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी थी? तो 68.66 लाख थी। इसका राइट आंसर सी है। ठीक है दोस्तों, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? यानी कि 1822 के अंदर जो मेरवाड़ा के अंदर बटालियन गठित की थी उसका मुख्यालय कहाँ था? तो ब्यावर के अंदर था, अजमेर। यदि यहाँ पे अजमेर आता तो अजमेर लग सकते थे, लेकिन ब्यावर है। ठीक है, अगला सवाल है, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी अल्बर्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी। दोस्तों, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूं कि आपको पूरे 100 क्वेश्चनों का दे सकूं आंसर जल्दी से। एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? तो मध्य अंटार्कटिक कटक कह सकते हैं इसमें, बी। लेकिन इसमें हो सकता है कि बोनस मिले। क्या मिले? बोनस मिल सकता है आपको, ये मैं आपको
कह सकता हूँ कि इसमें बोनस मिल जाए। मध्य अटलांटिक कटक है, फिर भी बोनस हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विली विलेज, दक्षिणी चीन सागर है। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला सवाल है वंदे भारतम मिशन संबंधित है। वंदे भारतम मिशन संबंधित किससे है? तो वंदे भारतम संबंधित है मिशन कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है अभंग का तात्पर्य है। अभंग यानी कि विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। इसका राइट आंसर, अभंग का अर्थ है विठोबा को समर्पित भक्ति का काव्य। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका राइट होगा 4324 सी है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला भयंकर 50 पौने संबंधित है। 50 पौने संबंधित है पछुआ पौनों से। किससे है? पछुआ पौनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति या अवस्थिति सही सम्मिलित नहीं है? रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद है। इसका राइट आंसर होगा सी, ये सम्मिलित नहीं है। मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा सागर किसको जोड़ता है? तो ये काला सागर और एंजन सागर को जोड़ता है। इसका राइट ए होगा। ठीक है दोस्तों, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील, कौन सी? आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? किसकी सिफारिश पर? तो ये फजल अली के सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा तहसील को मिलाया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये बी है, भोलाजी जयपुर के अंदर, ये वहाँ पे स्थापित किया गया था। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? यानी कि जंगल की आग किसको कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अगस्तमलाई कर्नाटक। डी है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सम्मिलित नहीं है? ऐसी कौन सी है जो चित्रकला से संबंधित नहीं है, यानी कि उनका शासक और उनकी शैली है वो सम्मिलित नहीं है? तो विजय सिंह और देवगढ़ है। देवगढ़ शैली है और विजय सिंह वहाँ के शासक थे, ये सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए कोड का। जैसे पशु मेला और सूची है, वीर तेजाजी हैं, वीर तेजाजी का पशु मेला परबतसर में है। आपके शिवरात्रि पशु मेला है आपके भरतपुर में, बिल्कुल राइट है। चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर है और मल्लीनाथ का बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सम्मिलित नहीं है? तो पुस्तक लेखन में इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये सी है इसका राइट आंसर। ये सही सम्मिलित है, बाकी सही सम्मिलित नहीं है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? कौन सी ऐसी बोली थी जो भीलों की है? तो वागड़ी है, वो ए है इसका राइट आंसर। वागड़ी बोली है जो भीलों की बोली की संज्ञा दी गई है, ये ग्रियर्सन ने कहा था। मिर्जाई, दूतई और डंगला किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं, यानी कि जो पुरुष पहनते हैं उनके प्रकार माने जाते हैं मिर्जाई, दूतई और डंगला। ठीक है, 2001 की तुलना में 2011
2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है, तो ये 24 हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणीय महिला चित्रकार हैं, तो ये किशनगढ़ शैली की अग्रणीय महिला कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1556 ईस्वी के अंदर हुई थी, 1556 में। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो सूची 1 को सूची 2 में मिलान करते हैं तो रामानुज है वो आपके विशिष्ट वेद संप्रदाय के हैं और एक संत है। रामानुज है विशिष्ट देतु है। माधवाचार्य हैं वो आपके देवतादेत हैं और निम्बार्क संप्रदाय के कह सकते हैं, तो आपके निम्बार्क संप्रदाय के आपके 3 नंबर में आपके रुको दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। रामानुज हैं वो आपके विशिष्ट देतु शिष्य हैं और उसके बाद में माधवाचार्य हैं वो आपके माधवाचार्य देतु है और निम्बार्क है देत्वादत्त है और वल्लभाचार्य सुधा देतु है। इसका राइट आंसर होगा ए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया, यानी कि राजस्थान के अंदर जो उद्योग विभाग है उसको नया नाम किस नाम से रखा है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से रखा है। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला है, राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या कौन सी न्यूनतम जनसंख्या निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है, तो सही बढ़ता है यानी कि सबसे पहले जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़ और फिर सिरोही न्यूनतम के अंदर आता है सी। अगला सवाल है, यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम उसकी सहायक नदियों का विकास क्रम कौन सा है या किस क्रम से हैं वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले सहायक में गुही नदी आएगा, कौन सी 4 नंबर आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में बांडी नदी आएगा 2 नंबर, फिर उसके बाद में 3 नंबर आएगा सुकड़ी और फिर उसके बाद में जवाई नंबर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी है इसका। अगला सवाल है, नीचे दिए गए संख्याओं को समूचे पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 429, 238, 273, 894 और 156। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या का प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी 7 होगा। दोस्तों यदि रीजनिंग का भी आपको पेपर की पूर्ण व्याख्या सहित चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने पर एक वीडियो तैयार कर दूंगा सभी की आंसर की सहित। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आपको गुनगुन ज्ञान में स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।